हेलो एवरीवन। पार्ट 1 हो गया था। अनेक शब्दों का एक शब्द कर रहे हैं हम लोग। चौथा चैप्टर है ये और प्लेलिस्ट में होगी सारी वीडियोस, देख लीजिएगा बाकी का पीछे वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से करना था। किसी को दोषारोपण करके छोड़ना, छीटा छीटा कशी। ठीक है, किसी को दोषारोपण करके छोड़ना, छीटा कशी। उसके बाद है आगे, किसी क्षेत्र में स्थित या सीमित रहने वाला, क्षेत्रीय। किसी गाय का प्रथम बार गर्भ धारण करना अथवा गर्भाधान के लिए साँड़ का गाय के निकट जाना, इसके लिए एक शब्द होगा उपसर। ठीक है, अगला दिया है किसी गूढ़ विषय का बृहत टीका, इसके लिए एक शब्द है भाष्य। किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला टीकाकार होता है। किसी चीज पर आसक्त न होने की दशा होता है अनासक्ति। ठीक है, किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला इच्छुक। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, छिद्रान्वेषण। किसी टूटी हुई इमारत का शेष, बचा हुआ अंश, इसके लिए एक शब्द है भग्नावेश। ठीक है, अगला है किसी टूटी फूटी वस्तु का फिर से निर्माण करना, इसके लिए एक शब्द है पुनर्निर्माण। ठीक है, अगला है किसी देवता पर चढ़ाने के लिए मारा जाने वाला पशु बलि कहलाता है। आगे किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला अंतर्देशीय। किसी देश के निवासी जो बहुत पहले से वहां रहते आ रहे हैं, उसके लिए एक शब्द आदिवासी। आगे है किसी देश या समाज के सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का क्रमबद्ध विवरण, इसके लिए शब्द इतिहास। किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना, इसका विलय होता है। ठीक है, विलय। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीषु। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली। अविवाहित स्त्री अनूढ़ा। ठीक है, इसके लिए एक शब्द अनूढ़ा। किसी प्रतियोगिता में विजेता को दिया जाने वाला उपहार पारितोषक। किसी प्रश्न के प्रति दिया जाने वाला उत्तर प्रत्युत्तर। किसी प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित कुल अंक पूर्णांक। किसी बात के मर्म या गूढ़ रहस्य को जानने वाला मर्मज्ञ। किसी बात पर कुछ कहना या प्रतिक्रिया देना टिप्पणी होता है, टिप्पणी करना। किसी बात या भाव को प्रकट करने की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा, अभिप्रेत। किसी भी द्रोही व्यक्ति को दी गई उपाधि जयचंद। आगे दिया है किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक। किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन। किसी मामले के खिलाफ दिया गया मत। किसी मामले के खिलाफ दिया गया मत, इसके लिए एक शब्द विमत या विमति। ओके, आगे दिया है किसी राजा के अधीन छोटे सामंत, इसके लिए एक शब्द क्षत्रप। किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्याधिकारी या राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति कहलाता है। किसी वस्तु का चौथा भाग चतुर्थांश। किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर या आभ्यंतर। किसी वस्तु के क्रय विक्रय का एक छत्र अधिकार या अकेले आदमी का अधिकार एकाधिकार। ठीक है, इसके लिए एक शब्द है एकाधिकार। उसके बाद है किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की प्रबल इच्छा, कुतूहल या कौतूहल। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, अभिप्सा। ठीक है, किसी वस्तु को रखने का छोटा पात्र। किसी वस्तु को रखने का छोटा पात्र, डलिया। किसी वस्तु या विषय के अंगों को अलग अलग करके देखना, विश्लेषण। किसी विचार को कार्य रूप में बदलना, कार्यान्वयन या क्रियान्वयन। ठीक है, आगे दिया है किसी विशेष वस्तु की सामान्य इच्छा, कामना। किसी विशेष वस्तु की सामान्य इच्छा, कामना।
किसी विशेष समय या ऋतु से संबंध रखने वाला अपरतुक, अपरतुक, ठीक है। किसी विषय का जिसको विशेष ज्ञान हो, विशेषज्ञ। किसी विषय के आरंभ की मोटी मोटी बातें, ककहरा, इसके लिए शब्द है ककहरा। किसी विषय में दक्षता प्राप्त करने वाला, दक्ष या पारंगत, दक्ष या पारंगत। किसी विषय में दूसरों से मत न मिलना, मतभेद, किसी विषय में दूसरों से मत न मिलना, मतभेद। किसी व्यक्ति द्वारा हलफ या शपथ के साथ लिखा हुआ न्यायालय में प्रस्तुत पत्र, हलफनामा। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना, इसके लिए एक शब्द है अनुष्ठान। किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक आग्रह, इसके लिए एक शब्द है सत्याग्रह। किसी से अनुग्रह पूर्वक कुछ मांगना, याचना। किसी से प्रेम करने वाली युवती, प्रेयसी, किसी से प्रेम करने वाली युवती प्रेयसी। और कोई ऐसी स्त्री जिसका विवाहित मतलब विवाह ना हुआ हो, जैसे अविवाहित स्त्री किसी पुरुष से प्रेम करती हो, उसके लिए एक शब्द अनूढ़ा, अभी पढ़े थे ऊपर, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, किसी स्त्री को पत्नी रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना, इसका पाणी ग्रहण, पाणी मीन्स हाथ, तो हाथ पकड़ना, ग्रहण करना मतलब पकड़ना, तो पाणी ग्रहण। तो ये कोई टफ नहीं, इजी है। आगे, किसी स्थल से परिवर्तित होकर आई हुई ध्वनि, प्रतिध्वनि। किसी खास शर्तों पर कोई कार्य करने या कराने का समझौता, संविदा। किसी कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा या चाह, जिज्ञासा, ठीक है। किसी कुछ देने या करने का वचन या वादा, वागदान, ठीक है। वागदान लिखा है, देख लीजिए आप लोग कैसे लिखा है वागदान। उसके बाद कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा, थान, जैसे नहीं बोलते हैं 2 मीटर थान, 3 थान, 4 थान, ऐसे करके तो थान मापते हैं वो, तो ये इसमें लंबाई में, मीटर में कपड़े को। उसके बाद है कुसंगति में पकड़कर चरित्र पर दोष लगाना, कलंक। केवल अपना हित चाहने वाला स्वार्थी, केवल पेट भरने वाला कुक्षिभर। केस को सजाने संवारने का काम, केश विन्यास, ठीक है। कोई काम या पद छोड़ने के लिए लिया गया पत्र, त्याग पत्र। कोई काम स्वभाववश करते रहने की क्रिया, अभ्यास होता है। कोई बात सिद्ध करने के लिए पहले ही कुछ मान लेना, उपकल्पना। किसी क्रम के अनुसार, क्रमानुसार। क्रय किया हुआ पुत्र, कृतक पुत्र, ठीक है। क्रोध करने वाली स्त्री को भामिनी कहते हैं, ठीक है, भामिनी। और क्षत्रिय यानी कि पिता, शूद्र विवाहिता से पुत्र हुआ है तो उग्र पुत्र। क्षत्रिय पिता है और शूद्र विवाहिता से पुत्र हुआ है तो वो पुत्र क्या कहलाएगा, उग्र पुत्र। क्षत्रिय पुरुष की पत्नी क्षत्राणी कहलाएगी। और क्षमा करने वाला व्यक्ति क्षमाशील। क्षीण शरीर वाला क्षीणकाय। खरीदा हुआ दास कृत, खरीदा हुआ दास के लिए शब्द होगा कृत। और अभी खरीदा हुआ पुत्र पढ़े थे ना, तो कृतक पुत्र, इसके लिए शब्द पढ़े थे तो कृतक पुत्र। आगे दिया है खली में शान कर दिया जाने वाला चारा क्या हो जाएगा, शानी। खाने की इच्छा, बुभुक्षा। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन, इसके लिए उच्छिष्ट, एक शब्द उच्छिष्ट है, ठीक है। खून से रंगा हुआ, रक्त रंजित, रक्त रंजित। खेत जोतने का काम, जुताई। गंगा और जमुना के जल के मेल की भांति 2 तरह के रंग का, गंगा जमुना, इसके लिए एक शब्द होगा गंगा जमुना, जमुनी, ठीक है। एक बार और पढ़ते हैं, गंगा और जमुना के जल के मेल की भांति 2 तरह के रंग का, इसके लिए शब्द होगा गंगा जमुनी। गंगा से संबंधित या गंगा से उत्पन्न हुआ, गांगेय। गणित शास्त्र का जानकार, गणितज्ञ। गधा के समरूप पशु, खच्चर। गर्भ में बालक की हत्या, भ्रूण हत्या। गहरी नींद से सोया हुआ, गहरी नींद में सोया हुआ, सुषुप्त। गांव से संबंधित, ग्रामीण। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे, गांव की वह सभा जिससे 5 लोग झगड़ों का निपटारा करते हैं तो पंचायत, इसके लिए एक शब्द होगी पंचायत। गाड़ियों की सुरक्षा के लिए
प्रयोग में लाया जाता है। लोहे के जाल का बना कवच जो युद्ध के समय पहना जाता है, उसके लिए एक शब्द होता है बख्तर। ओके, बख्तर। उसके बाद है गायों को पालने या रखने का स्थान, इसका हो जाएगा गौशाला। ठीक है, गौशाला। और गिरा हुआ पतित, गिरा हुआ पत्ता, इसके लिए एक शब्द प्रपर्ण, प्रपर्ण। ठीक है। उसके बाद गुरु के समीप या साथ रहने वाला छात्र, अंतेवासी। गुरु बसाकर रखने वाला, रहने वाला गृहस्थ, सॉरी गुरु बोल दी, गृह बसाकर रहने वाला गृहस्थ। ओके, आगे दिया है गोद में सोने वाली स्त्री, अंकशायिनी, अंकशायिनी। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक। गोपियों का घेरा बांधकर नाचने की क्रिया, रास। ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, परिशिष्ट कहलाते हैं। घने बालों वाली नायिका के लिए एक शब्द होगा अलका। लेकिन लंबे वाली नायिका के लिए, अब आप लोग बताइए, जिसके घने लंबे काले बाल हो उस नायिका को क्या कहेंगे? तो ये घने बालों वाली नायिका के लिए एक शब्द अलका दिया है। और घर में दासी, घर में दासी द्वारा उत्पन्न दास होता है गृहजात। घर या देश के अंदर आपस के लोगों या दलों की लड़ाई गृह युद्ध होती है। घाट पर बैठकर स्नान करने वालों से दान लेने वाला ब्राह्मण क्या कहलाता है? घसियारा। उसके बाद है आगे घास छीलने वाला घसियारा। घाट पर बैठकर स्नान करने वालों से दान लेने वाला ब्राह्मण घाटिया। अच्छा सॉरी, तो ये घसियारा घास छीलने वाला हो गया, और घाट पर बैठकर स्नान करने वालों से दान जो लेता है ब्राह्मण, उसको घाटिया बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद घुंघराले बालों वाला नायक होता है काकुल्य, काकुल्य। घुंघराले बालों वाली नायिका के लिए शब्द काकुली। काकुल्य लड़का जो कि नायक जो है घुंघराले बाल वाले हैं, तो नायक काकुल्य कहलाएंगे। और घुंघराले बालों वाली नायिका जिसके घुंघराले बाल हो उसको काकुली बोलेंगे। ठीक है, जलेबी जैसे बाल होता है, टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा। उसके बाद देखिए घुलने योग्य पदार्थ घुलनशील होता है। उसके बाद घूम फिरकर सौदा बेचने वाला फेरी वाला। घूम फिरकर सौदा बेचने वाले के लिए एक शब्द होगा फेरी वाला। घूस लेने वाला घूसखोर। घृणा किए जाने योग्य घृण्य, घृण्य या फिर घृणीय या फिर घृणास्पद। ठीक है, 3 होता है। क्या क्या? घृण्य, घृणीय, घृणास्पद। ओके, आगे है घृणा किए जाने योग्य तो पढ़ लिए। आगे घोड़े आदि की पीठ पर कसने की जीन को कहते हैं काठी। अभी हमने बताया कि जो हाथी के कल वाले पार्ट में, सुबह वाले, मतलब इसके पहले पार्ट में अनेक शब्दों के एक शब्द के पहले पार्ट में हमने बताया था कि जो हाथी पर बैठने वाली जो होता है वो हौदा कहलाता है। ठीक है। और ये घोड़े आदि की पीठ पर जो कसा जाता है जीन, उसके लिए एक शब्द है काठी। उसके बाद देखिए घोड़े की पीठ पर रखने की गद्दी या वह गुण सूत्र जिसमें पुश्तैनी गुण समाहित होते हैं। सूती मोटे कपड़े की बनी चुस्त पतलून। मतलब इन 3 को अच्छे से याद करिए। 3 वाक्य है जिसके लिए एक ही शब्द यूज होते हैं। 3 वाक्यों के लिए एक शब्द यूज होते हैं। कौन से? जिन। जिन क्या क्या होता है? अभी तो मैंने बोला कि घोड़े की आदि की पीठ पर जो कसने की जीन होती है उसे मतलब काठी कहते हैं। ठीक है, जिससे जीन को कसा जाता है। लेकिन जीन होता क्या है? घोड़े की पीठ पर रखने की गद्दी जो होती है जीन कहलाती है ना। और इसी को बांधने वाला ये काठी कहलाता है। ठीक है, जिससे बांधा जाता है। और वह गुण सूत्र जिसमें पुश्तैनी गुण समाहित होते हैं, उसके लिए भी एक शब्द जीन का यूज करेंगे। और सूती मोटे कपड़े की बनी जो चुस्त पतलून होती है उसको भी जीन कहते हैं। चलिए आगे दिया है घोड़े जैसी मुख वाली देवताओं की योनि किन्नर कहलाती है।
उसके बाद है चंचल आंखों वाली नायिका लोलाक्षिका। उसके बाद है चंद्र मास के किसी पक्ष की 9वीं तिथि, 9वीं कहलाती है किस चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता, चंद्र ग्रहण कहलाता है। चंद्रहास का वह पक्ष जब शाम से ही चंद्रमा के दर्शन होने लगते हैं, तो इसके लिए एक शब्द होगा शुक्ल पक्ष। चंद्रमास की किसी पक्ष की 8वीं तिथि, इसके लिए एक शब्द अष्टमी। उसके बाद है चंद्रमास की किसी पक्ष की 11वीं तिथि एकादशी। चंद्रमास की किसी पक्ष की 7वीं तिथि सप्तमी। चलने वाली वस्तु चलायमान, चांदनी रात सरवरी। 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी। चारों ओर से घिरा हुआ परिवेष्टिता। चारों युगों में से चौथा कलह का युग कलयुग जो चल रहा है। चारों अंगों से सुसज्जित सेना अक्षौहिणी। ये अशुद्ध वर्तनी शुद्ध अशुद्ध में भी आता है, इसको अच्छे से ध्यान दीजिए, ये सही दिया है, अक्षौहिणी नहीं होता, अक्षौहिणी और छौ, ठीक है। चारों ओर की सीमा चौहद्दी। चारों ओर से जल से घिरा हुआ भाग को द्वीप बोलते हैं या टापू, ठीक है। 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित नायिका के लिए सुश्री यूज किया जाता है। सुश्री, चिंता उत्पन्न करने वाला चिंताजनक, चित्त को चुराने वाला चित्त चोर, चिरकाल तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी, चिरकाल तक बना रहने वाला चिरस्थायी, चीन में बनने या चीन से लाई आने वाली रेशमी कपड़ा के लिए चिनांचुक। उसके बाद है चुनाव में अपना मत देने की प्रक्रिया मतदान। चूहों को फंसाने का पिंजरा चूहेदानी। चैतन्य स्वरूप की माया चिद्विलास, ठीक है, चिद्विलास। उसके बाद है चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा छेद सेंध, इसके लिए एक शब्द सेंध। चोरी छिपे और चुंगी शुल्कादि दिए बिना माल लाकर बेचने वाला के लिए एक शब्द लश्कर। चौड़ा या फाड़ा हुआ विदीर्ण, चौड़ा या फाड़ा हुए के लिए एक शब्द विदीर्ण। चौथे दिन आने वाला ज्वर चौथिया। उसके बाद है 14 से 16 वर्ष के एक बीच की नायिका के लिए एक शब्द होता है क्या, 14 से 16 वर्ष के बीच की नायिका के लिए शब्द वयः संधि, ओके। चौपाइयों के बांधने का स्थान होता है थान। चौपाइयों के बांधने का स्थान थान। 6 महीने का समय छमाही। छत में टांगने वाला शीशे का कमल या गिलास जिसमें मोमबत्तियां जलती रहती हैं, उसको बोला जाता है फानूस। एक बार और पढ़िए अच्छे से इसको, क्या बोला जाता है, फानूस। 6 महीने पर होने वाला षटमासिक। छात्रों को रहने के स्थान को कहते हैं छात्रावास। छिपने या ढकने का कार्य आवेष्टन। छिपने या ढकने का कार्य आवेष्टन। छिपे वेश में रहना छद्मवेश। छद्मवेश। उसके बाद देखिए छोटे कद का आदमी बौना कहलाता है। बौना, छोटे की सहायता करने वाला कृपा। छोटे की सहायता करना कृपा, ठीक है। छोटे भाई से पहले बड़े भाई का विवाह होना सुवेश। उसके बाद छोटे से छोटे दोस्त को खोजने वाला छिद्रान्वेषी। अभी बोले थे कि छोटे से छोटे दोस्त को खोजना, ये छिद्रान्वेषण, और छोटे से छोटे दोस्त को खोजने वाला ये हो जाएगा छिद्रान्वेषी। तो क्रिया के लिए छिद्रान्वेषण, और ये जो कर रहा है कर्ता के लिए छिद्रान्वेषी। उसके बाद है वन या जंगल में लगी हुई आग के लिए दावानल या दावाग्नि। बहुत लोग गलत करते हैं, दवाग्नि, जठराग्नि, बड़वाग्नि, ये सब में बहुत गलत होता है, ठीक है। तो ये मैं बताऊंगी आगे जब से आएगा। वन या जंगल में लगी हुई आग के लिए दावाग्नि, ठीक है। उसके बाद दिया है जड़ से चोटी तक आमूल चूल। जन साधारण के गीत, लोकगीत। जनता द्वारा संचालित शासन जनतंत्र। जन्म भर तक आजन्म या जन्म पर्यंत। जन्म लेते ही मर जाना आदंडपात। जन्म से 100 वर्ष का समय जन्मशती। जन्मदिन पर मनाया जाने वाला उत्सव जन्मोत्सव। जमी हुई गाढ़ी चीज की मोटी तह थक्का।
जल में पैदा होने वाला जलज, जल में विचरने वाला जलचर। ओके, उसके बाद दिया है आगे जल में बदले, जल लेने के बदले में दिया जाने वाला कर होता है जलकर। थल, जल थल दोनों जगह पर रह सकने वाला व्यक्ति, रह सकने वाला जल भूमियां। ठीक है, उसके बाद है जल थल दोनों जगह रहने वाला प्राणी उभयचर। जल, जलाशय का वह द्वार जिससे आवश्यकता होने पर पानी लेते हैं और फिर बंद कर देते हैं, आस्त्रव कहलाता है। ठीक है, मतलब जलाशय का वह द्वार जिससे आवश्यकता होने पर पानी लेते हैं फिर बंद कर देते हैं, तो आस्त्रव कहलाता है। आस्त्रव, आस्त्रव। ठीक है, जलाशिक भूमि, आर्द्र भूमि। जला, जहाँ आबादी जन न हो वहाँ निर्जन, उसके लिए एक शब्द निर्जन। जहाँ किसी बात का डर अथवा खतरा ना हो, निरापद। जहाँ कोई दूसरा ना हो, एकांत। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो, सदावर्त। जहाँ जाना कठिन हो, दुर्गम या दुर्गम्य। जहाँ तक और जितना योग्य हो, यथासंभव। जहाँ तक सध सके, यथासाध्य, यथासाध्य। उसके बाद है जहाँ नाटक खेला जाता है, रंगमंच। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े, क्षितिज। जहाँ राजा निवास करता हो, राजा प्रसाद या राजमहल। जहाँ रानी या रानियां निवास करती है, रनिवास। जहाँ से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हैं, चौराहा। जहाँ से जो चौराहा, जैसे इधर से भी मार्ग जाए, इधर से भी मार्ग जाए, इधर से भी मार्ग जाए और इधर से भी मार्ग जाए, बीच में चौक भी होता है। ठीक है, जिसके चारों तरफ रास्ता रहता है, और इसी को चौराहा बोलते हैं, चार राहों को। और तिराहा बोलते हैं जब तीन रास्ता हो। ठीक है, उसको तिराहा। उसके बाद दिया है जो शब्द, जहाँ से शब्द होता हो वहीं से बाण मारने वाला शब्द भेदी, या क्या होता है, शब्द भेदी या शब्द वेधी। जहाँ सेना रहती हो, सैन्यवास। जहाँ से मरने की इच्छा, जान से मारने की इच्छा, जिघांसा। जानने की इच्छा रखने वाला, जिगीषु, जिगीषु। और जिगीषा हो जाएगा जानने से इच्छा, जानने की मतलब जानने की इच्छा। ठीक है, ये जिज्ञासा हो जाएगा, और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, 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 सॉरी, जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब जीने की इच्छा। ठीक है, जिज्ञासु। और जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा रखने वाला। ओके, लास्ट में हम लोग पढ़े हैं, अब कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए, उसके बाद है जाने अनजाने गर्भिणी स्त्री से विवाहोपरांत उत्पन्न पुत्र होगा, अपविध। उसके बाद है जिस स्त्री की शादी न हुई हो, कुमारी। जिस देवता की चार भुजाएं हो, चतुर्भुज। जिस आवृत्ति में 6 कोण हो, षटकोण या षटकोणीय। जिस कागज पर मानचित्र, विवरण या कोष्ठक अंकित हो, फलक। जिस किसी प्रकार की शंका या डर न हो, तो ये हो जाएगा निःशंक। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहित। जिस पर अपना अधिकार हो, आत्मनीन। जिस पर अभियोग लगाया जाए, अभियुक्त। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांत। जिस पर आक्रमण किया गया हो उसके लिए एक शब्द है आक्रांत। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांत। जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत। जिस पर आक्रमण न हो, उसके लिए अनाक्रांत। और जिस पर आक्रमण हो उसको आक्रांत। इसके बाद से देखिए इधर, जिस पर, एक मिनट, दो बार दे दिया है, ये दो बार दे दिया। ठीक है, ये सेम से आगे दिया है, जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत। जिस पर किसी का आतंक छाया हो, आतंकित। जिस पर किसी का काम उत्तरदायित्व हो, जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो, उत्तरदायी। जिस पर किसी प्रकार का अंकुश या नियंत्रण, दाब, नियंत्रण मतलब दाब न हो, उसके लिए एक शब्द निरंकुश। जिस पर
जिस पर किसी प्रकार की कोई फीस न ली जाए, निःशुल्क, जिस पर कोई कलंक न लगा हो, निष्कलंक, जिस पर कोई रोक टोक न हो, अनियंत्रित, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित, जिस पर दिनांक मतलब तारीख का अंक लगाया गया हो, दिनांकित, जिस पर नियंत्रण किया गया हो, नियंत्रित, जिस पर पक्षपात पूर्ण दृष्टि से विचार किया गया हो, दूरदृष्ट होता है, दूरदृष्ट, ठीक है, दूरदृष्ट। उसके बाद जिस पर मत दे दिया गया हो, अभिमत, जिस पर लंबी लंबी धारियां हो, धारीदार, जिस पर विजय पाना कठिन हो, दुर्जेय, जिस पर विश्वास किया गया हो, विश्वसनीय, जिस पशु के पेट में बच्चा हो, गाभिन, जिस पुरुष की पत्नी न हो, अपत्निक, जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो, विधुर, जिस पुरुष का ब्याह न हुआ हो, कुमार, जिस पुरुष का विवाह हो चुका हो, विवाहित, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, विपत्निक, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो, अपत, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो, अपत। उसके बाद दिया है जिस भूमि में कुछ न पैदा हुआ हो, बंजर या ऊसर, ठीक है। जिस मत के अनुसार क्या हो रहा है ये, जिस मत के अनुसार यही यूज करती हूँ, जिस मत के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु क्षण भर के लिए अस्तित्ववान होती है, उसको क्षणिकवाद कहते हैं। उसके लिए एक शब्द क्षणिकवाद। जिस रास्ते पर जाना कठिन हो, दुर्गम, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो, दुर्भिक्ष, जिस स्त्री का पति जीवित ना हो, विधवा, जिस स्त्री का पति जीवित हो, सधवा या सौभाग्यवती, जिस स्त्री का पति दूसरा विवाह कर ले, अध्यूढ़ा, ठीक है, अध्यूढ़ा, जिस स्त्री की संतान न पैदा हुई हो, बांध्या या बांझ। उसके बाद जिस स्त्री के एक संतान होने के बाद फिर संतान उत्पन्न न हो, काकबंध्या, जिसका एक ही पुत्र हो, काकबंध्या, ठीक है। जिस स्त्री के पुत्र और पति हो, पुरंदरी कहलाता है। जिसके पुत्र और पति दोनों हैं उसके लिए एक शब्द पुरंदरी। और जिस स्त्री के पुत्र पति न हो, अवीरा कहलाएगा। जिस स्त्री के पुत्र न पैदा होता हो उसको निपुति कहते हैं, ठीक है। और वहां भी कोई संतान ना हो। जैसे देखिए इन दोनों में अंतर कैसे होगा, जिस स्त्री का संतान पैदा ही ना हो, यानी कि लड़का लड़की कोई संतान ना हो, उसको बांझ कहेंगे, ठीक है। और जिस स्त्री के केवल लड़की हो लेकिन कोई पुत्र ना हो, पुत्र पैदा ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, निपुति हो जाएगा, निपुति। ओके। जिस स्थान पर बैठकर माल खरीदा और बेचा जाता है उसके लिए एक शब्द फड़। जिसका इलाज ना हो सके, लाइलाज। उसके बाद है जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो, क्षार। ये देखिए आपके साइंस में भी पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है, क्षार। उसके बाद है जिसका अनुभव इंद्रियों, और जब 7 से कम हो तो अम्लीय, और जो 7 से अधिक हो तो क्षारीय, ठीक है, क्षार। उसके बाद दिया है जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो, अतीन्द्रिय। जिसका अनुभव किया जा चुका हो, अनुभूत। जिसका अंत सुखमय हो, सुखांत। जिसका उपकार किया गया हो, जिसका अपकार किया गया हो, अपकृत। जिसका अपने प्रिय से अलगाव हो गया हो, वियोगी। उसके बाद है जिसका अर्थ सिद्ध हो चुका हो, कृतकार्य। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे, अल्पकालिक। अहंकार चूर्ण हो गया हो, अंत गर्भ। आकार न हुआ हो, निराकार। जिसका आकार न हो, निराकार। जिसका आदर न किया गया हो, अनादरित। जिसका आदि अंत न हो, आद्यान्तेतर, ठीक है। उसके बाद ईश्वर में विश्वास हो, जिसका आस्तिक। उच्चारण न किया जा सके, अनुचरित। उत्तर न दिया गया हो, अनुत्तरित। उत्साह गिर चुका हो, हतोत्साहित। जिसका उपकार किया गया हो, उपकृत। अब जिसका 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 आप लोग लगाते चलिएगा। उसके बाद है जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो, उल्लेखनीय। जिसका उल्लेख किया गया हो, उल्लिखित। जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका हो, मतलब जिसके ऊपर उल्लेख किया जा चुका हो, क्या हो जाएगा, ऊपर यू लिखित। उसके बाद है जिसका कभी जन्म ना हो, अजन्मा। इसके लिए एक शब्द अजन्मा। आगे है जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके, अनुल्लंघनीय। जिसका कोई अंग बेकार हो, विकलांग या दिव्यांग। अब विकलांगों के लिए अब शब्द क्या यूज हो रहा है, दिव्यांग। जिसका कोई
जिसका कोई अंत न हो, अनंत, जिसका कोई अर्थ न हो, निरर्थक, जिसका कोई आधार न हो, निराधार, जिसका कोई आश्रय न हो, निराश्रय, जिसका कोई कसूर हो, कसूरवार, जिसका कोई खंडन या काट ना हो सके, अकाट या खंडनीय, जिसका कोई जवाब ना हो, लाजवाब, जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, अनन्य उपाय, जिसका कोई नाथ ना हो, अनाथ, जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत ना हो, अनिकेतु, जिसका कोई पार ना हो, अपार, जिसका कोई शत्रु न उत्पन्न हुआ हो, अजात शत्रु, जिसका कोई अस्थाई ठिकाना ना हो, या यावर, जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो, खंडित, जिसका कोई खंडन न किया जा सके, अखंडनीय, जिसका गला या गले का स्वर अच्छा हो, सुकंठ, जिसका चिंतन या चिंता करना उचित हो, चिंतनीय, जिसका चित्त किसी एक बात पर स्थिर न हो, दुचितता, ठीक है, दुचितता। उसके बाद है जिसका चित्त स्थिर हो, एकाग्रचित, जिसका जन्म गर्मी में हुआ हो, उष्मज, जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो, द्वैपायन, जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज, जिसका जन्म शरीर से हुआ हो, पिंडज, जिसका जवाब न दिया गया हो या जिसे निस्तारित न किया गया हो, उसके लिए अनिस्तीर्ण। उसके बाद जिसका जन्म इंद्रियों द्वारा न हुआ हो, तो ये अगोचर, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो, गोचर, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, अगोचर, ये वाला, और जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हुआ हो, उसको गोचर बोलेंगे। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, गोचर, जिसका तेज नष्ट हो गया हो, श्रीहत या तेजोहत, जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दम या दुर्दम्य, दोनों हो सकता है, जिसका दमन किया गया हो, दमित, जिसका दलन किया जाए, दलित, जिसका नाप करना कठिन हो, दुष्परिमेय। उसके बाद है जिसका निश्चय न हो सके, जिसकी प्रतीति न हो, अप्रतीयमान, जिसका निषेध किया गया हो, निषिद्ध, जिसका निवारण नहीं किया जा सके, अनिवारणीय, ठीक है, अनिवारणीय, जिसका निर्धारण न हो सके या जिसका लक्षण या स्थिर न हो किया जा सके, या जिसके विषय में कोई बात तय न की जा सके, अनिर्धार्य, अनिर्धार्य, ठीक है, जिसका परिहार न हो सके, जो अनिवार्य हो, तो इसके लिए शब्द अपरिहार्य, ठीक है, अपरिहार्य। उसके बाद है जिसका प्रचार हुआ या किया गया हो, प्रचारित। उसके बाद जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, सिद्ध काम, जिसका भजन करना उचित और आवश्यक हो, भजनीय, जिसका भोग होता हो, भोग्य, जिसका मन उदार हो, उदारमना, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, अन्य मनस्क, जिसका मन महान हो, महामना, मुख, जिसका मुख दक्षिण की ओर हो, दक्षिणामुख, जिसका मूल नहीं है, निर्मूल, जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो, अनिर्णित, जिसका रोकना या निवारण करना कठिन हो, दुर्निवार्य या दुर्निवार, ठीक है, दोनों होता है, जिसका वर्णन न किया गया हो, अवर्ण्य या अवर्णित, जिसका वर्णन न किया जा सके, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, अवर्णनीय या फिर अवर्चनीय, दोनों हो सकता है। उसके बाद है आगे जिसका विवाह न हुआ हो, अपरिणित या अविवाहित, इसके लिए एक शब्द अपरिणित या अविवाहित, जिस स्त्री का विवाह हो गया हो, विवाहिता, जिसका विश्वास किया जाए या फिर विश्वास के योग्य व्यक्ति या फिर जिस पर विश्वास किया गया हो, उसके लिए एक शब्द है विश्वस्त, विश्वास पात्र, विश्वसनीय। उसके बाद देखिए आगे जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, अजात शत्रु, जिसका शरीर बहुत छोटा हो, वितनु, जिसका समर्थन किया गया हो, समर्थित, जिसका समाधान या उपचार करना कठिन हो, दुस्साध्य, जिसका संबंध किसी एक देश से हो, एक देशीय, जिसका साधन किसी दूसरे प्रधान कार्य को करते समय थोड़े प्रयास से ही हो जाए, आनुषंगिक। जिसका स्पष्टीकरण किया जाए, प्रतिपाद्य, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, क्षिप्रहस्त,
जिसका हृदय हृदय उदार हो, उदार हृदय, या फिर जिसका या जिससे पार करना पाना कठिन हो, या जिसका अतिक्रमण या उल्लंघन सहज से ना हो सके अर्थात प्रबल या विकट, तो ये दुरतिक्रम होगा, दुरतिक्रम हो जाएगा, दुरतिक्रम। जिसकी अपेक्षा न अपेक्षा व चाह न हो, अनपेक्षित, जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो, कीर्ति शेष, जिसकी आकांक्षा हो, इष्ट, जिसकी आभा नीली हो, नीलाभ, जिसकी आने की कोई तिथि न हो, अतिथि, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, जिसका इप्सा या इच्छा की गई हो, इप्सित, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो, कृत्रिम, जिसकी उपमा न दी जा सके, निरुपम या अनुपम, जिसकी कामना पूरी हो गई हो, पूर्ण काम, जिसकी कामना बीत चुकी हो, बीत काम, जिसकी कीमत कम हो, अनधर्य, ठीक है, अनर्ध्य, इसको बोलेंगे अनर्ध्य, जिसकी कीमत कम हो, अनर्ध्य, जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम, जिसकी ख्याति विश्व भर में फैली हो, तो उसके लिए एक शब्द विश्व विख्यात, जिसकी गर्दन कबूतर की तरह सुंदर हो, कपोत ग्रीवा। उसके बाद से जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो, काम्बू ग्रीवा, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव, जिसकी घोषणा की गई हो, घोषित, जिसकी चिंता न हो सकती, इसके लिए अचिंतनीय या अचिंता, जिसकी जड़ या आधार का पता न हो, निर्मूल, जिसकी जीविका अनिश्चित हो, आकाशवृत्ति, जिसकी जीविका निश्चित हो, सुवृत्ति, जिसकी जीविका अनिश्चित हो, आकाशवृत्ति, जिसकी जीविका निश्चित हो, सुवृत्ति, जिसकी जीविका बुद्धि या दिमागी काम से चलती हो, बुद्धिजीवी, जिसकी जीविका ब्याज पर दिए गए धन से चलती हो, सूदखोर, जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय, जिसकी थाह या गहराई का पता न चल सके, अथाह या अगाध। उसके बाद है जिसकी धर्म में निष्ठा हो, धर्मनिष्ठ, जिसकी नाक कट गई हो, नक कटा या नक कटा। उसके बाद दिया है जिसकी नाप तौल ना हो सके या जो मापा ना जा सके, अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय या अप्रमेय दोनों होता है। उसके बाद जिसकी पत्नी साथ ना हो, विपत्नी, जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो, अपरिभाषित, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, परीक्षित, ठीक है, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, परीक्षित, जिसकी पूजा की जा सके, पूजनीय, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, अप्रत्याशित, जिसकी प्रताड़ना की गई हो, प्रताड़ित, जिसकी प्रतिष्ठा हो, प्रतिष्ठित, जिसकी प्राप्ति अत्यंत श्रम से हो, श्रम साध्य, जिसकी बाहें अधिक लंबी हो, प्रलंब बाहु या दीर्घ बाहु, जिसकी बाहें घुटने तक जाती हो, अजानु बाहु, जिसकी बुद्धि कुशा की नोक के समान तीखी या तेज हो, कुशाग्र बुद्धि। उसके बाद दिया है जिसकी बुद्धि मंद हो, मंद बुद्धि, माप तौल हो सके, परिमेय, जिसकी रक्षा करना उचित या आवश्यक हो, रक्षणीय, जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हो, आप्तकाम, जिसकी सम्मति नष्ट हो गई हो, क्षीणार्थ, जिसकी संपत्ति नष्ट हो गई हो, क्षीणार्थ, जिसकी सहायता करने वाला कोई न हो, निसहाय या निसहाय। उसके बाद है जिसकी सीमा हो, ससीम, जिसकी सूचना राजपत्र या गजट में दी गई हो, राजपत्रित, जिसके अवयव न हो, यानी कि जिसका कोई आकार न हो, परमात्मा के संदर्भ में, तो ये हो जाएगा इसके लिए एक शब्द निर्वयव। उसके बाद है जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हो, उसके लिए गलितांग, जिसके अंग या प्रत्यंग गल गए हो, उसके लिए एक शब्द गलितांग, जिसके अंदर या पास पहुंचा न जा सके, अगम्य, जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो, अतिथि, जिसके एक ही आंख हो, एकाक्ष, जिसके कोई
संतान न हो, निःसंतान, जिसके 4 पैर होते हो, चतुष्पद, जिसके चित्त में पाप करने की भावना हो, पाप चेता, जिसके 6 मुख यानी कार्तिकेय, तो ये इसके लिए एक शब्द होगा षणमुखी, संगमुखी। उसके बाद है जिसके जोड़ या मुकाबले का कोई न हो तो बेजोड़, जिसके टुकड़े ना हो सके अखंड, दासमुख, जिसके दासमुख या आनन हो दशानन, जिसके दांत न जमे हो उदंत, जिसके दाढ़ी मुछ न निकली हो अजातशस्त्र, ठीक है, अजातशस्त्र। उसके बाद है जिसके 2 पैर हो द्विपद, जिसके पार देखा जा सके पारदर्शी या पारदर्शक, जिसके पार पहुंचना कठिन हो दुरधिगम, जिसके पास करोड़ों रुपए हो करोड़पति, जिसके पास कुछ न हो अकिंचन, जिसके पास कोई राजा नहीं है रोजगार नहीं है बेरोजगार, जिसके पास कोई रोजगार नहीं बेरोजगार, जिसके पास कोई साधन न हो साधनहीन, जिसके पास 3 नेत्र हो त्रिनेत्री यानी कि शिव। उसके बाद है जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति हो लखपति, जिसके पास शक्ति का अभाव हो निर्बल, जिसके पेट में बच्चा हो उसे गर्भिणी या गर्भवती दोनों शब्द यूज करेंगे, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो दामोदर, जिसके मन में ईर्ष्या न हो, इसके लिए एक शब्द होगा निर्मत्सर। उसके बाद है जिसके मन में दया न हो निर्दय या निर्दयी, जिसके लंबे लंबे बिखरे हुए बाल हो झबरा, जिसके लिए दंड दिया जा सकता है या दंडित किया जाना चाहिए दंडनीय, जिसके लिए प्रयत्न या संकल्प किया गया हो या जिसे अध्यवसाय पूर्वक किसी कार्य में लगने का संकल्प किया गया हो अध्यवसित, जिसके विषय में मतभेद ना हो निर्विवाद, जिसके सब अंग दुरुस्त ना हो अपांग या अपंग, अपांग या अपंग, जिसके समान कोई अन्य ना हो अनन्य, जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय, जिसके संबंध में संदेह हो संदिग्ध, जिसके सिर पर चंद्रमा हो चंद्रशेखर, जिसके सिर पर बाल ना हो गंजा या खलवाट, जिसके शरीर पर आघात ना हो नासे तूद, जिसके हाथ में कोई काम ना हो निरुद्दम, जिसके हाथ में चक्र या सुदर्शन हो चक्रपाणी या चक्रधारी, जिसके हाथ में वज्र रहता है वज्रपाणी, जिसके हाथ में शूल है शूलपाणी, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो मर्माहत, जिसके हृदय में ममता ना हो निर्मम, जिसको किसी की बात खबर ना हो बेखबर, जिसको क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य, जिसको गोद में स्थान मिला हो अकंस्थ, जिसको छोड़ा ना जा सके नहीं जा सकता उसे अत्याज्य हो जाएगा। उसके बाद जिसको जानकारी बहुत अधिक हो विज्ञ, जिसको जानते हो परिचित। आगे दिया है जिसको जाना नहीं जा सकता अजेय, जिसको जीतने वाला कोई पैदा न हुआ हो अजात शत्रु, जिसको त्याग दिया गया हो त्यक्त। उसके आगे बाद जिसने अंतिम वर्ण में जन्म लिया हो अंत्यज, जिसके अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण कर लिया हो बहुश्रुत, जिसने अभी विवाह न किया हो कुंवारा, और जिसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो सदः प्रसूता, जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो जितेंद्रिय, जिसने उधार लिया हो ऋणी, जिसने ऋण चुका दिया हो उऋण, जिसने ऋण दिया हो उत्तमर्ण, जिसने किसी से ऋण लिया हो अधमर्ण, जिसने न बोलने का व्रत लिया हो मौन व्रती, जिसने पाप न किया गया हो निष्पाप। उसके बाद है जिसे पुण्य कार्य हेतु प्राण दिया हो, उसके लिए एक शब्द हुतात्मा। उसके बाद जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो लब्ध प्रतिष्ठित या लब्ध प्रतिष्ठित,
लब्ध प्रतिष्ठ या लब्ध प्रतिष्ठित। आगे दिया है जिसने बहुत कुछ देखा हो बहुदर्शी, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय, जिसने यश प्राप्त किया हो जिसका यश चारों ओर फैला हुआ हो यशस्वी, जिसने सुनने की उत्सुकता के कारण कान खड़े किए हैं उत्कर्ण, जिसमें सत रज तम गुण न हो उसके लिए निर्गुण। उसके बाद है अगला जिसमें उत्साह न हो उससे निरुत्साही कहेंगे। उसके बाद जिसने कांटे या विघ्न बाधा न हो, जिसमें कांटे या विघ्न बाधा न हो उसके लिए अकंटक। जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण न हो अहेतुक। जिसमें किसी प्रकार का विकार हो विकृत। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो अक्षम। जिसमें कोई विकार या परिवर्तन हो विकारी। जिसमें कोई शब्द न हो निःशब्द। जिसमें खंड या टुकड़े न किए गए हो अखंडित। जिसमें गीत अधिक हो वह नाटक गीत रूपक। जिसमें चेतना न हो अचेतन। जिसमें तेज न हो निस्तेज। जिसमें प्रतिभा का अभाव हो अप्रतिभ। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो युयुत्सु। अगला दिया है जिसमें समर्थ न हो असमर्थ। जिसमें स्वार्थ साधन की भावना न हो निस्वार्थ। जिसमें बढ़कर ऊंचा कोई न हो, जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न हो उच्चतम। जिससे लाभ न प्राप्त हो अलभ्य। जिससे संतान न किया जा सके जिससे स्नान किया जा सके स्नानीय। जिससे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए लोमहर्षक। जिसे यानी कि स्त्री पति ने छोड़ दिया हो तो परित्यक्ता। जिसे अक्षर ज्ञान ना हो निरक्षर। जिसे अन्य का बल या सहारा हो अप्रबल। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो विस्थापित। जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके दुष्प्राप्य। जिसे करना बहुत कठिन हो दुष्कर। जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो किंकर्तव्य विमूढ़। ठीक है। जिसे किसी बात की स्पृहा या आकांक्षा न हो निस्पृह। जिसे कोई भ्रम या संदेह न हो निर्भ्रांत। जिसे छुआ न गया हो अछूता। जिसे जानना आवश्यक हो ज्ञेय। जिसे जानने की इच्छा है जिज्ञासु। जिसे जीत लिया गया हो विजित। जिसे जीता ना जा सके अजेय। जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो ज्ञान पिपासु। जिसे पढ़ा न गया हो अपठित। जिसका वाचन न किया गया हो या जो बात कहने या वाचन के योग्य न हो अवाच्य। जिसे तीनों कालों भूत वर्तमान भविष्य में होने वाली घटनाओं का ज्ञान हो त्रिकालज्ञ। ठीक है त्रिकालज्ञ। उसके बाद है जिसे त्याग देना उचित हो त्याज्य। जिसे त्याग ना जा सके अत्याज्य। जिसे त्यागा ना जा सके अत्याज्य। जिसे देख सुनकर हृदय फटता हो हृदय विदारक। जिसे देखकर घृणा उत्पन्न होता हो घृणित। जिसे देखकर लोग मजाक उड़ाए हास्यास्पद। जिसे देश से निकाला गया हो निर्वासित। जिसे न छुआ जाए या छुआ जा सके अछूत। जिसे पानी या किसी वस्तु को पीने की प्यास हो पिपासु। जिसे प्रसन्न या आराधित करना कठिन है। जिसको आराधना यानी पूजन से प्रसन्न करना कठिन हो दुराराध्य। इसके लिए एक शब्द दुराराध्य। जिसे प्राप्त न किया जा सके अप्राप्य। आगे चलते हैं। जिसे पढ़ा न गया हो या वाचन न किया गया हो सॉरी ये पढ़ा हो जाएगा ना, ये गलत दिया है यहाँ पे पढ़ा हो जाएगा। ठीक है। जिसे पढ़ा न गया हो इसे काट देते हैं तो या वाचन न किया गया हो तो अपठित या अवाच्य। ठीक है। उसके बाद जिसे बुलाया गया हो उसे आहूत। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो अविवेकी। जिसे बुलाया ना गया हो अविस्मृत। जिसे भुलाया ना जा सके
अविस्मरणीय जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो, दुर्भेद्य जिसे मर जाने की कामना हो, मुमूर्षु जिसे मारना उचित न हो, अवध्य या अबाह जिसे मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा हो, मुमुक्ष इसके लिए एक शब्द मुमुक्ष जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, अवर्णनीय जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो, आश्वस्त जिसे वेतन न मिलता हो, अवैतनिक जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता है, अकथनीय जिसे शोक न हो या शोक रहित हो, जो उसके लिए एक शब्द होगा अशोक। जिसे सब पसंद करे उसके लिए एक शब्द लोकप्रिय। जिसे समाज या जाति से बाहर निकाला गया हो, बहिष्कृत। जीभ से चाटने की क्रिया लेहन। जीवन के अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य, खंड काव्य। जीवों या शरीरधारियों के द्वारा प्राप्त दुख, आधि भौतिक। जैन धर्म के 3 अंग, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, ये तीनों हो जाएंगे किसमें? त्रिरत्न। जैन धर्म से संबंधित है, इसके 3 अंग कौन से हैं? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। हिस्ट्री का क्वेश्चन भी है। जैन धर्म में सूर्यास्त से पहले का भोजन अथऊ। जैविक प्राणियों में अभिक्रियाओं को घटाने बढ़ाने वाला तत्व हार्मोन, जैसा उचित हो वैसा यथोचित, जैसा कि साधारण रूप से मालूम पड़ता है। प्रतीयमान, जैसा पहले था वैसा ही। यथा पूर्व, जैसा है उसी के अनुरूप। यथानुरूप, जैसी विधि निर्धारित हो उसी के अनुसार। यथा विधि, जैसे तैसे समय काटना। कालयापन। उसके बाद है जो अपने आचरणों से पवित्र हो, आचारपूत। उसके बाद है जो अल्प या कम बोलने वाला हो, अल्पभाषी यानी मितभाषी, दोनों बोलेंगे। जो आंखों से संबंधित हो, चाक्षुष। जो अपने निश्चय पर डिग न सके, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अडिग। जो जानवर किसी की देख रेख में न रहे, अनेर कहलाएगा। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन। जो अच्छे चाल चलन का न हो, कुचाली। उसके बाद है अच्छे भाग्य जिसके हो, मतलब जो अच्छे भाग्य के वाले हो, उसके लिए एक शब्द है भाग्यवान या भाग्यशाली। जो अच्छे कुल में, उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन। जो अधिकार बोलता हो, वाचाल। जो अधिकार बोलता हो मतलब अधिक बोलता हो, उसके लिए एक शब्द वाचाल। जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय। जो अनेक भाषाओं का ज्ञाता हो, भाषाविद या बहुभाषाविद भी होता है। जो 2 भाषाओं से अधिक बोले उसको बहुभाषाविद। और जो 2 भाषाएं जाने उसके लिए द्विभाषाविद, ठीक है, या द्विभाषिया भी बोला जाता है ना। तो आप लोग बताइएगा। जो अपना उद्देश्य सिद्ध हो पर संतुष्ट हो, उसके होने पर संतुष्ट हो, उसके लिए एक शब्द कृतार्थ। जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो, उसके लिए एक शब्द कृतार्थ। जो अपनी पत्नी के साथ हो, सपत्नीक। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो या अपनी इच्छा पर अवलंबित हो, तो इसके लिए एक शब्द ऐच्छिक। जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता हो, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, प्रवासी, ठीक है। ये जो विदेश में रहता हो या जन्मभूमि अपना छोड़ चुका हो, विदेश में वास करता हो, उसके लिए एक शब्द प्रवासी होता है। जो अपनी हत्या कर लेता है, आत्महंता। जो अपने आप से उत्पन्न हो, स्वयंभू। जो अपने काम से जी चुराता हो, कामचोर। जो अपने धर्म के विपरीत आचरण करता हो, विधर्मी। जो अपने निश्चित स्थान से डिग गया हो, च्युत। जो अपने ही वश में हो या फिर अपने आप पर अधिकार रखने वाला, के लिए एक शब्द है स्ववश्य, ठीक है, स्ववश्य। जो अपने पद से हटाया गया हो, पदच्युत। जो अपने पैरों पर खड़ा हो, आत्मनिर्भर। जो अपने पैरों से चल रहा हो, पैदल। जो अपने वीर्य को न गिरने दे, ऊर्ध्व रेता, ओके। और जो अपने ही नाम से प्रसिद्ध हो, स्वनाम धन्य। जो अभियोग लगाया गया हो, या मतलब अरे दादा, हाँ, जो अभियोग लगाए या शिकायत करे, अभियोगी, ठीक है।
जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो नवजात, जो अश्व या घोड़े का आरोही यानी सवार है अश्वारोही, जो असत्य न बोले, सत्य भाषण करे, सत्यवादी, जो आंखों के आगे हो प्रत्यक्ष, जो आंखों से परे हो परोक्ष, या ये अप्रत्यक्ष भी बोलते हैं इसको, परोक्ष या अप्रत्यक्ष। ठीक है, बड़ा बड़ा थोड़ा लिखा रहा है। चलिए, तो जो आंखों से सुनता हो श्रवण चक्षुक, जो आकाश में चलता हो खेचर, जो आंखों की, जो आगे की घटनाओं को देख सकता हो दूरदर्शी, जो आगे की बात सोचता हो अग्रसोची, जो आगे या भविष्य की बात सोचता हो भविष्य चेता, जो आदर करने योग्य हो आदरणीय। उसके बाद दिया है जो आदेश या किसी विशेष समय तक ही लागू हो अध्यादेश, जो आधी अवधि तक काम करे उसके लिए अर्धकालिक, जो आलोचना की योग्य हो आलोच्य, जो आसानी से झुकाया जा सके इसके लिए एक शब्द नमनीय, जो आसानी से पच जाए लघुपाक, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके सुलभ, जो इंद्रियों को वश में कर ले इंद्रिय निग्रहवान, ठीक है, निग्रहवान, इंद्रिय निग्रहवान, जो इच्छा के अधीन हो इच्छाधीन या ऐच्छिक। उसके बाद है जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए आने वाला आगंतुक, जो इंद्रियों से परे हो या फिर इंद्रियों के पहुंच के बाहर हो, जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हो, इंद्रियों के विषय से परे हो, उसके लिए एक शब्द देख लीजिए चारों शब्द के लिए कि गोतित, अगेचर, इंद्रियातीत, जो इंद्रियों से के ज्ञान से परे हो वो इंद्रियातीत, और इंद्रियों के विषय से परे हो अतीन्द्रिय, इसके लिए ये शब्द हैं। उसके बाद है जो इंद्रिय रहित हो उसके लिए निरिंद्रिय, और जो इस लोक से परे हो अलौकिक, जो ईश्वर को न मानता हो नास्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक, जो उत्तर न दे सके निरुत्तर, जो उदार या वृत्ति का हो उदारचेता, जो उपलब्ध न हो अनुपलब्ध, जो उपयोग, जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो पदेन या प्रभारी, जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके स्थावर, जो एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर भेज दिया गया हो स्थानांतरित, जो एक ही माता के उदर पेट से उत्पन्न हुआ हो सहोदर, जो कठिन हो क्लिष्ट, जो कठिन हो के लिए एक शब्द क्लिष्ट, जो कठिनता से और देर से पचे गरिष्ठ, जो कठिनता से जाना जा सके दुर्गेय, जो कठिनाई से मिलता हो दुर्लभ, जो कठिनाई से मिलता हो दुष्प्राप्य, जो कठिनाई से समझने योग्य हो दुर्बोध, जो कपड़ा न पहना गया हो अपहृत, जो कपड़ा बहुत फटा हुआ हो चिथड़ा, जो कभी न मरे अमर या अमर्त्य, जो कभी मिटाया ना जा सके अमिट, जो कर्म या कम खर्च करने वाला हो मितव्ययी या कंजूस। उसके लिए आगे है, उसके लिए आगे देखिए जो कम जानता हो अल्पज्ञ, जो कम बोलता हो मितभाषी, जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो कर्तव्यच्युत। उसके बाद है जो कला जानता हो या कला की रचना करता हो कलाविद या कलाकार, जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत, जो कष्ट को सहन कर सके कष्ट सहिष्णु, ठीक है। उसके बाद जो कहा गया हो कथित, जो कहा ना गया हो अकथित, जो कहा ना जा सके अकथनीय, जो कहीं जाकर लौट कर आया हो, जो कहीं जाकर लौट कर आया हो उसके लिए प्रत्यागत, जो कानून के अनुकूल हो विधि सम्मत, जो कामना रहित हो निष्काम, जो कार्य रूप से न लाया जा सके अव्यवहारिक, जो किए जाने या करने योग्य हो करणीय या कर्तव्य, जो किसी अन्य के भरोसे या अथवा संरक्षण में न हो अनन्याश्रित, इसके लिए शब्द होगा अनन्याश्रित, जो किसी अन्य के भरोसे हो अन्याश्रित, बीच से काट दी, जो किसी अन्य के भरोसे हो अन्याश्रित, जो किसी
अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो, स्थानापन्न, जो किसी अल्पवयस्क बच्चे या अनाथ बालक या स्त्री की देखरेख करता हो, अभिभावक, ठीक है, अभिभावक, जो किसी आसक्ति से विमुख हो, विरक्त, जो किसी कार्य हेतु संविदा उद्धत रहता हो, तत्पर, सर्वदा उद्धत रहता हो मतलब तत्पर, जो किसी की ओर मुख किया हो, अभिमुख, जो किसी की गद्दी पर बैठा हो, गदिनसीन, गदिनसीन, जो किसी की परीक्षा लेता हो, परीक्षक, जो किसी के अधीन, जो किसी के अधीन या पराधीन ना हो, स्वाधीन, बीच से कट जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि गलत है, ठीक है, जो किसी के अधीन या पराधीन ना हो, स्वाधीन, जो किसी चीज पर आसक्त ना हो, अनासक्त, जो किसी देन या पारिश्रमिक मदे जो पहले से दे दिया